देख रहा है? अबे भाभी है तेरी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपने जो लोन लिया था वो अभी तक आपने किस्त जमा नहीं किया। अगर आप 10 तारीख तक किस्त जमा नहीं करते हैं तो बैंक एक्शन लेगी। सर। बैंक वालों का फोन था। क्या बोल रहे थे? यही कि अगर 10 तारीख तक हमने किस्तें जमा नहीं की तो वो लोग हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या? शांत हो जाओ। हाँ महेश, कैसा है तू? अरे हम बिल्कुल बढ़िया हैं, तुम सुनाओ। मैं बिल्कुल मस्त हूँ यार। गांव में सब लोग कैसे हैं? अरे हाँ हाँ, गांव में भी सब बढ़िया हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, हम तुमको ये बताने के लिए कॉल किए हैं कि हम आ रहे हैं बंबई तुम्हारे पास। मेरे घर? कुछ दिन के लिए रहने, दोनों भाई मिलके एंजॉय करेंगे। अरे अब तू यार मेरी बात तो सुन। अगर मगर कुछ नहीं, हम बोल दिए आ रहे हैं तो मतलब आ रहे हैं। दोनों मिलके रोज नई नई लड़कियों के साथ मस्ती करेंगे। और हाँ, पैसों वैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, उधर जो भी खर्चा होगा तेरा दोस्त करेगा। क्या समझा? अच्छा अभी मैं फोन रखता हूँ, एक गाड़ी का टाइम हो रहा है, ठीक है? अरे मेरी बात तो सुन। बाय। क्या हुआ? और ये महेश कौन है? महेश मेरे बचपन का दोस्त है और हमारे गांव का सबसे रईस आदमी। साला घर में इतनी तंगी है और महेश हमारे यहाँ आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा यार, उसको मना कैसे करूं यहाँ आने से। देखो प्रमोद, हमने लव मैरिज की है और शादी के बाद कभी मुझे तुम्हारे गांव जाने का मौका नहीं मिला और ना कभी कोई गांव से हमारे घर आया। अब जब तुम्हारा दोस्त पहली बार हमारे घर आ रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हमारे इस हालत को देख के गाँव जाके हमारे इस हालत का मजाक उड़ाए। तो प्रमोद, ये लो मंगलसूत्र और इसे गिरवी रख के घर के लिए राशन ले आओ ताकि तुम्हारे दोस्त के स्वागत के कोई कमी ना रह जाए। क्या कर रही हो ममता? यार एक तो वैसे ही हमारे घर की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही और ऊपर से महेश के आने से हमारी परेशानियां और बढ़ेंगी। इससे तो अच्छा होगा कि मैं महेश को यहाँ आने से मना कर दूं। हो सकता है कि वो हमारे इस कंडीशन को देख के शायद हमारी मदद करे। यार तुम महेश को नहीं जानती हो, वो साला खाने पीने में, लड़कीबाजी करने में लाखों रुपए उड़ा देगा लेकिन मदद नहीं करेगा। पर मेरा दिल कहता है कि वो हमारे इस कंडीशन को देख के ज़रूर हमारी मदद करेगा। प्लीज। जूता उठा के मारेंगे, मार मार के तुम्हें गंजा कर देंगे। शादी कर लिए चुपके चुपके, हमें बताया तक नहीं। अब बता रहे हो जब हम तुम्हारे घर में लैंड कर चुके हैं। हाँ? अरे यार देख, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ ना कि एक तो तेरा फोन भी स्विच ऑफ था और बताने का मौका भी नहीं मिला बाद में। सॉरी यार। तो गांव में किसी का नंबर नहीं था तुम्हारे पास? चल बैठना यार। बैठ बैठ। और बता महेश। सब बढ़िया। महेश, ये तुम्हारी भाभी ममता। ममता, ये मेरे बचपन का दोस्त महेश।
देख रहा है? अरे भाभी है तेरी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। नीचे पाए नीचे। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ। जी भाभी। और सुना? अरे साले, क्या किस्मत पाए हो यार, क्या किस्मत पाए हो। इतना खूबसूरत मेहरानू लाए हो यार। कसम से पहली बार तुमको देख के हमको जलन हो रही है यार, कसम से। अब चल ना, तुझे कमरा दिखाता हूँ तेरा। चल दिखाओ भाई, हमें हमारा कमरा दिखाओ। आजा आजा। अरे कहाँ चले गए? भाभी जी, वो प्रमोद भैया कहाँ हैं? प्रमोद किसी काम से नीचे गए हैं, बस आते ही होंगे थोड़ी देर में। आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा ठीक। आप शुरू कीजिए। ऐसे कैसे शुरू कीजिए, प्रमोद को तो आने दीजिए। प्रमोद को आने में बहुत समय लग जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं अपनी चाय ले आती हूँ। हाँ ठीक है, फिर आप ही कंपनी दीजिए। जी। वैसे भाभी जी, एक बात पूछें? जी। ये जो प्रमोद है, इसका काम धाम कैसा चल रहा है? हम तो इससे कई बार पूछे, ससुरा हमको बताया ही नहीं। सच बात तो ये है महेश जी कि देश में आई हुई मंदी की वजह से प्रमोद का जॉब चला गया है। ऊपर से बैंक का इतना कर्जा हो गया है कि इन हालातों में किस्तें तक भरी नहीं जा रही हैं। और समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। भाभी जी, आपकी कोई छोटी बहन है क्या जो आपकी तरह खूबसूरत और हसीन हो? क्यों? क्योंकि खूबसूरत लड़कियां हमारी कमजोरी हैं, और आप जैसी खूबसूरत हो तो हम तो जान भी लुटा सकते हैं। आपने कुछ जवाब नहीं दिया भाभी जी। अब मेरी कोई छोटी बहन तो नहीं है, मगर इस शहर में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं है। एक ढूंढने जाओगे ना तो हजारों मिल जाएंगी। आपकी जान पहचान की कोई हो तो बताइए, एक बार मिलवा दीजिए। वो लड़की जिंदगी भर आपका एहसान मानेगी। ओहो, शादी करना चाहते हो? नहीं भाभी जी, शादी वादी करने का हमें कोई शौक नहीं। तो फिर? अब भाभी, आप दूध पीती बच्ची तो है नहीं जो आप समझ ना पाए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। सब समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ की लड़कियों की डिमांड बहुत होती है कंपनी देने के लिए। अरे भाभी जी, आप उसकी बिल्कुल चिंता ही मत कीजिए। कितना मांगेगी? 1 लाख? 2 लाख? लाख 2 लाख? अरे भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो पूरी बात लाखों तक पहुंच गई? अरे भाई, मैं शॉपिंग की बात कर रहा था, शॉपिंग की। हाँ, शॉपिंग की। वो भाभी मुझे शॉपिंग कराने के लिए कह रही थी, तो बोल रही थी कितने की शॉपिंग करनी है। मैंने कहा 1 लाख, 2 लाख, इतने में तुम आ गए। अरे लाखों में तो ये पूरा बाजार बिकवा देगी। क्यों ममता? कुछ भी बोलते हो। नहीं, मैं प्रमोद को अच्छी तरह जानता हूँ, ये कभी झूठ नहीं बोलता। अब मुझे शॉपिंग भाभी जी ही करवाएंगी। डोंट वरी, आपको शॉपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अच्छा ममता, अलमारी से मेरे लिए कपड़े निकाल दो ना। जी अब कपड़े तो हमारे से निकलते हैं, फ्रिज में से कौन निकालता है? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम सही कह रहे थे। तुम्हारा दोस्त खाने पीने में, अय्याशी करने में लाखों रुपए उड़ा सकता है, पर मुसीबत में पड़े लोगों को 1 रुपए की भी मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब तुमने महेश से? हाँ, मैंने महेश से हमारी इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस की, और वो ये सारी चीजें सुनने के बाद मदद करने के बजाय लड़कियों के बारे में बात करने लगा। मैंने तुमसे बताया था ना उसके बारे में, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। डूबते को तिनके का सहारा होता है, और वो तिनका मुझे महेश में नजर आया। मुझे क्या पता था कि दोस्त ऐसे होते हैं। हम इस घर को कैसे बचाएंगे? कैसे? देखो ममता, भगवान पर भरोसा रखो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भरोसा रखो। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा।